हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आपको जो इंक्रीमेंट लगेगा जुलाई 2025 से, तो वो किन जीडीएस को बेनिफिट होगा। जो नए ज्वाइनिंग हुए हैं उनको इंक्रीमेंट लगेगा जुलाई 2025 में या नहीं लगेगा, और क्या प्रोसेस होता है इंक्रीमेंट लगने का, कितने टाइम के बाद लगता है, ये सभी जानकारी आपको हम देंगे। तो प्लीज़ अगर पहली बार हमारे चैनल में विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएँ। और वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो लाइक करें। तो दोस्तों बता दें आपको, ये जो वेज स्ट्रक्चर है, ये दोस्तों असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, ये बीपीएम और बीपीएम और बीपीएम लेवल सेकेंड, तो तीनों स्लेब हैं, ये लेवल दिए गए हैं। तो जैसा कि सभी लोग देख सकते हैं, ये जो वेज, ये जो है 10,000 जो है ये बीपीएम का होता है, और 12,000 बीपीएम का है, 12,000 और 14,500 बीपीएम लेवल सेकेंड। तो दोस्तों, कुछ लोग जो 5 घंटे ड्यूटी करते हैं उनका लेवल ये बीपीएम लेवल सेकेंड है, ए बीपीएम लेवल फर्स्ट, ए बीपीएम लेवल सेकेंड। यहाँ पर ए बीपीएम लेवल फर्स्ट और बीपीएम लेवल सेकेंड 14,500, 35,000। तो ये 35,480 दोस्तों, ये इंक्रीमेंट लगने के बाद अधिकतम वेतन होता है। तो यहाँ पर आपको हम बताएंगे कि इंक्रीमेंट जैसे 10,000 रुपये बेसिक है, और जब 1 साल सर्विस कंप्लीट हो जाती है और एक इंक्रीमेंट लगता है तो लग जाता है 10,300 बेसिक। इसी प्रकार दोस्तों, ये दूसरा इंक्रीमेंट लगता है तो 10,610, तीसरा इंक्रीमेंट लगता है तो 10,930। इसी प्रकार आप देख सकते हैं दोस्तों, हर एवरी ईयर 3% इंक्रीमेंट बढ़ते बढ़ते ये इंक्रीमेंट होता रहता है, ये बेसिक बन जाता है। जैसे 10,000 बेसिक है और 5 इंक्रीमेंट लगे हैं तो 11,600 बेसिक हो जाएगा। जिनके इतने ज़्यादा लग जाएंगे दोस्तों, उनका 14,300, 12-13 इंक्रीमेंट, तो ऐसे ही बेसिक बढ़ता रहता है। अब बात करते हैं बेसिक, ये अधिकतम दिया गया है। और दोस्तों, जब भी पे कमीशन आता है तो रिवाइज़ हो जाता है। जैसे 8 पे, ये 7 पे कमीशन के हिसाब से है, और 8 पे कमीशन आएगा तो दोस्तों रिवाइज़ होगा बेसिक। और बेसिक जो ये 10,000 है इसको अधिकतम कर दिया जाएगा, न्यूनतम बढ़ा दिया जाएगा, और अधिकतम जो 24,000 है उसको भी अधिकतम बढ़ा दिया जाएगा। तो दोस्तों इस हिसाब से तो आपको बताएं कि जो बीपीएम 10,000 बेसिक है और जिनकी ज्वाइनिंग दोस्तों, जैसे कि आप जुलाई के बाद ज्वाइनिंग होती है, और जैसा कि जुलाई 2023 में ज्वाइनिंग हुई होगी, अगर जुलाई 2023 के बाद जिसकी ज्वाइनिंग हुई है तो उसको जुलाई 2024 और जुलाई 2025, जुलाई 2025 सॉरी अभी बताते हैं आपको, जुलाई 2023 में अगर ज्वाइनिंग हुई है, जुलाई 2023 के बाद, इसमें मतलब दोस्तों ये हो सकता है कि आपकी 1 जुलाई को हुई हो, या 5 अगस्त को हुई हो, या 10 सितंबर को हुई हो। कहने का मतलब जुलाई जून के बाद जब भी ज्वाइनिंग हुई हो तो आपको 2024 में इंक्रीमेंट नहीं लगा, 2025 में इंक्रीमेंट लगेगा। जिनकी जुलाई 2023 के बाद की ज्वाइनिंग है उनको जुलाई 2025 में इंक्रीमेंट लगेगा। जनवरी में भी लग सकता है, लेकिन जनवरी में अगर नहीं लगा है तो जुलाई 2025 में इंक्रीमेंट लगेगा। अब यहाँ पर जैसे जुलाई 23 में इंक्रीमेंट के बाद 25 में लगा, तो जब 25 में इंक्रीमेंट एक बार लग जाएगा जुलाई 25 में, तो एवरी ईयर जुलाई, जैसे जुलाई 25 में इंक्रीमेंट लगा तो 10,300 हो गया, फिर जुलाई 26 में 10,610, जुलाई 27 में 10,930। इस हिसाब से दोस्तों बेसिक बढ़ता रहेगा। फिर एवरी ईयर पहले जो है टाइम लगता है इंक्रीमेंट लगने में, और जब एक बार इंक्रीमेंट लग जाता है, चाहे जनवरी में लगे चाहे जुलाई में लगे, तो फिर एवरी ईयर उसी हिसाब से, जब जैसे जुलाई में अगर आपका लगता है तो हर डेट जुलाई को ही आपका इंक्रीमेंट लग जाएगा बेसिक में। जैसे 10,300 है तो 10,610 नेक्स्ट इंक्रीमेंट लगने पर, फिर उसके नेक्स्ट इंक्रीमेंट लगेगा जब जुलाई में तो 10,930, इस हिसाब से इंक्रीमेंट लगेगा। जैसे किसी की 2 अगस्त ज्वाइनिंग है, 2 अगस्त, तो 2 अगस्त अगर ज्वाइनिंग डेट है तो आपका इंक्रीमेंट 2 अगस्त 23 की ज्वाइनिंग है तो आपका इंक्रीमेंट जुलाई 2025 में लगेगा। तो जुलाई 2025 से फिर एवरी जुलाई में लग जाएगा। और दोस्तों जनवरी में भी लग जाता है, फिलहाल जब भी लगे, जनवरी में लगे, जुलाई में लगे, एक बार डिले होता है, उसके बाद एवरी ईयर ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट लगता रहता है। तो इस प्रकार से इंक्रीमेंट लगते हैं, और ये हम आपको दिखा रहे हैं कि इंक्रीमेंट जैसे सभी को पता ही है कि हर 6 महीने के बाद डीए लगता है, उसी प्रकार 2016 के बाद इंक्रीमेंट लगना चालू हो गया। सभी जीडीएस बीपीएम का इंक्रीमेंट एवरी ईयर लगता है 3%, तो ऐसे ही 3% इंक्रीमेंट लगता रहता है। तो जैसा कि 12,000 है तो 12,000 जब एक इंक्रीमेंट लग जाएगा तो 12,360 हो जाएगा। जब दूसरा इंक्रीमेंट लग जाएगा तो 12,740, और जब तीसरा इंक्रीमेंट लग जाएगा 13,130। ऐसे ही जब चौथा इंक्रीमेंट लगा 13,530, पाँचवा इंक्रीमेंट 13,940। इसी प्रकार से दोस्तों इंक्रीमेंट के हिसाब से सैलरी में बढ़ोतरी होती रहती है। तो जैसे इंक्रीमेंट बढ़ेगा
बेसिक पे, उसी हिसाब से दोस्तों डीए कैलकुलेट होता है। तो डीए में भी बढ़ोतरी होती है बेसिक पे। जैसे किसी का 12,000 है तो 12 और 50% डीए, तो 12 पंचे 60, 6,000 रुपये डीए होंगे। और अगर किसी का बेसिक 13,000 है, 50% डीए, तो दोस्तों 13,000 और तो डीए उसका बनेगा 6,500 रुपये। तो इसी हिसाब से दोस्तों जैसा बेसिक होता है उसी प्रकार से डीए भी कैलकुलेट होकर बढ़ोतरी होती है। तो दोस्तों जिनकी ज्वाइनिंग जुलाई 2023 में हुई है उनको 25 में इंक्रीमेंट लग जाएगा, और जुलाई से पहले ज्वाइनिंग हुई है तो उनका जनवरी में इंक्रीमेंट लग जाता है। तो उनका एवरी जो ईयर आएगा वो जनवरी में इंक्रीमेंट लगता है, तो जनवरी में ही इंक्रीमेंट एवरी ईयर लगेगा। तो जुलाई वाला जुलाई में और जनवरी वाला जनवरी में, ऐसे इंक्रीमेंट हर ईयर लगते रहते हैं। अगर आपका जुलाई में लगा है इंक्रीमेंट तो जुलाई में लगेगा, और जनवरी में लगा है तो जनवरी में लगेगा। फिलहाल मैंने बता दिया कि कैसे और कब पहली बार जो है टाइम लग जाता है, उसके बाद एवरी ईयर इंक्रीमेंट लगता रहता है। तो इसी प्रकार से इंक्रीमेंट लगते हैं। और जिन लोगों के लग रहे हैं उनका जैसे जुलाई में बेसिक जो है 3% और बढ़ जाएगा, कुछ लोगों का जनवरी में बढ़ा है, जुलाई में इंक्रीमेंट लगता है। तो इस प्रकार से वेतन बढ़ोतरी होती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 14,500 जिनका बेसिक है उनका इसी प्रकार से एक इंक्रीमेंट 14,940, दूसरा इंक्रीमेंट 15,390। इसी प्रकार से इन लोगों का भी बेसिक बढ़ता रहता है, और इसी प्रकार से इंक्रीमेंट के हिसाब से ये वेतन दिया है। तो प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करें, और पहली बार चैनल में आए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।